आशा, चलो। पिताजी, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूं बेटा, लेकिन तुम कानून से भागे हुए हो। पिताजी। इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम। सॉरी, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? कोई खाना ही नहीं खा रहा है। अरे भाई, तुम्हारे खाना ना खाने से राजू वापस लौट कर आ जाएगा क्या? जब तक वो इस घर में नहीं आएंगे, मुझे अपने सुहाग की कसम, मेरे लिए एक दाना भी हराम है। ये क्या कह रही हो तुम? वापस लो अपनी कसम। जानती हो तुम्हारी इस हालत में भूखा रहना अच्छा नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भूखे रहने से? मेरी गोद उजड़ जाएगी ना। आपका पोता जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म नहीं लिया, उसकी बहुत परवाह है आपको, और वो औलाद जो अभी जिंदा है, उसकी जरा भी परवाह नहीं है आपको। बेटी, मेरी खामोशी का ये मतलब नहीं कि मुझे अपने बेटे की जुदाई का कोई गम नहीं है। मुझे आपकी ये खामोशी मेरे पति को फांसी के फंदे तक ले जाएगी। उनकी बेगुनाही का सबूत आप पेश करेंगे। जिस तरह हर जुर्म का एक दाग होता है, उसी तरह बेगुनाही का एक सबूत भी होता है। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत होना चाहिए। मुझे बताओ, मैं जाऊंगा, अपनी जान पर खेलकर वो सबूत लेकर आऊंगा। मुझे बताओ बेटे। नहीं पिताजी, सबूत हासिल करने आपको नहीं, मुझे जाना होगा। इसलिए कि वो एक ऐसी दुनिया है जहां आप नहीं जा सकते। अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहां से निकल सकूं तो। पिताजी, मेरी मदद करेंगे आप? 24 घंटे के लिए आप अपना ये रूप मुझे उधार दे सकते हैं? मेरा रूप? हाँ, मगर कैसे? ये देखिए, आपकी कसम पिताजी, अगर मुझे सबूत ना मिला तो 24 घंटे के अंदर मैं यहां वापस आ जाऊंगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। शेर सिंह का खून मैंने किया है, और जिसे आपने गिरफ्तार किया है वो बिल्कुल बेगुनाह है। आप जानती हैं आपका यह बयान आपको फांसी के तख्ते पर ले जा सकता है? हाँ, जानती हूँ, और वही बयान एक बेगुनाह को बचा भी तो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं उस बेगुनाह से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ? लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ठीक है राम सिंह जी साहब। इनको 14 नंबर के सेल में ले जाओ। सुनिए जी। मिल लिया आपने? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। एक महान बाप का बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। सुनो, ये झूठे इल्जाम मुझे अपने सर ले लेने दो। बरसों पहले मैंने इस शैतान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। इस बार बहुत आसानी से इल्जाम मेरे सर पर लग सकता है। अब मेरा जीना ना जीना, बस सुहागन होकर भी मैं अपने पति के सामने नहीं जा सकती, सिर्फ दूर से उन्हें देख सकती हूँ। कोड़ी हूं ना, सुहागन होकर ऐसी जिंदगी जीने से सुहागन मर जाना अच्छा। अपना ना सही, अपने परिवार के लिए तो सोचो। तुम नहीं जानते, बहू ने खाना तक छोड़ दिया है, और
मत छूइए, मुझे कोढ़ है। भारती, तुम्हारे लिए तो मैं मौत भी ले सकता हूं। कोढ़ क्या चीज है? उस रात मंगलसूत्र लेने तुम ही आई थी ना? हाँ। भारती, कहां चली गई थी तुम? कहां चली गई थी? भारती, 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 नहीं भारती, नहीं भारती, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा भारती। ये कैसी मुलाकात है भारती? खुशी की एक झलक दिखा के मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा भारती। भारती, भारती, भारती! ये कैसा कैद खाना है इंस्पेक्टर साहब? कैसा कैद खाना है? हथकड़ी लगाकर आपका कानून शरीर को इस चार दीवारी के अंदर बंद कर सकता है। अरे है कोई ऐसी हथकड़ी जो मेरी पत्नी की आत्मा को लगाकर रोक सके? है कोई ऐसी हथकड़ी जो मेरी पत्नी एक बार वो मास्टर दीनानाथ मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद उसका बेटा खुद ब खुद खींचा चला आएगा। जाओ भारतनगर जाओ, मास्टर दीनानाथ को उठा के लेके आओ, जाओ। नहीं। चलो, अपने लिए ना सही, अपने शरीर के अंदर जिस नई आत्मा को तुमने जन्म दिया है उसकी खातिर खा लो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब तक राजू वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये बात है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा राजू। जाओ जाके देखो कौन है। तुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? साला बुढ़ा होके जवानों जैसा नखरे करता है। चल। हो जाता है। चल। बंद हो गया। अबे ओ साला कुत्ता बच्चा, बंगाली चेला अभी जिंदा है। घोष बाबू, मास्टर जी को लेकर किधर जाता है? सीधी तरह हट जा वरना तेरा टुकड़ा कर देंगे। ये बंगाली का बच्चा है। नेताजी सुभाष चंद्र बसु का मिट्टी में जन्म लिया है। टुकड़ा हो जाएगा, मगर हर टुकड़ा में से आवाज आएगा, वंदे मातरम। अरे कुत्तेओ, आज तक कोई दुश्मन सरहद पार करके अंदर नहीं आ पाया, और अगर अंदर आया भी तो फिर बाहर वापस नहीं जा पाया। शमशेर सिंह,
ओए साढ़े होंदे तुम लोग मास्टर जी को कैसे ले जा सकते हो? चढ़ा दे ऊपर। ओए आजा। जो बोलो निहाल, सत श्री अकाल। अरे किधर लेकर जाता है हमारे मास्टर को? हैं? इधर अली का गुलाम गुलाम अली खड़ा है, आगे बढ़ेगा ना तो नली तोड़ देगा। क्या अली मदद! चित्तू अन्ना, तारो! जब अपना पंजाबी बंगाली मुसलमान भाई ने नहीं जाने दिया तो ये मद्रासी पुट्टो ने तुमको किधर से जाने देगा? नहीं। निकल बाहर। कौन दुश्मन की नली? ये मास्टर है, हम अचारों के होते हैं, ये भाड़े का कुत्ता लोग तुम्हें को कैसे ले जाएंगे जी?
क्या जरूरत थी तुम लोगों को मेरे लिए अपना खून बहाने और की? तुम्हें क्या जरूरत थी मास्टर, अपनी जान पर खेलकर हमारा बीवी को बचाने की? हाँ? मास्टर, तुमने हमारी बीवियों को ही नहीं हमारे ईमान को भी बचाया है, वरना हम खुदा को क्या जवाब देते। मास्टर, सरदार दी गर्दन एक तो चुकदी नहीं, और अगर चुकदी है तो सिर्फ वाहेगुरु दे अगे। आज एक सरदार दी गर्दन तेरे अगे झुक गई मास्टर, और सौ कड़े दी तू इंसान नहीं रब दा बंदा है। कुकड़, तू रब दा बंदा है। राजू, ये तुझे नहीं तेरे इस रूप के आगे अपना सर झुका रहे हैं जो तूने उधार लिया है। इस रूप की इज्जत रखना राजू, इज्जत रखना।